हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, हमें पता है। और हम आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं, क्योंकि ये जो कोविड-19 जैसी कोरोना महामारी फैली हुई है, इस महामारी में किसी भी इंसान का संक्रमण से बचे रह जा पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम कहाँ तक लोगों से संपर्क अपने आप से बचा कर रखेंगे। फिर भी हम आशा करते हैं कि आप सब लोग घर पर सुरक्षित रहेंगे, बेहतर होंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को यथावत रूप से सुचारू रखे हुए हैं। चलिए, हमारा सिलेबस बढ़ते बढ़ते चौथे चैप्टर तक पे पहुंच चुका है और अब हमारा चौथा चैप्टर भी अंतिम पड़ाव में है। ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है चौथे चैप्टर की, यानी इस क्लास के बाद हमारा फोर्थ चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक क्लास और होगी और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इस चैप्टर के साथ ही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट यानी चालक स्थिर वैद्युतिकी में 4 चैप्टर थे, 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, चौथा पढ़ रहे हैं और चौथा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो यूनिट भी खत्म हो जाएगी। चलिए, तो अपनी सेकंड लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए, इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, मैंने आप लोगों को अच्छी तरह बताया है कि जब हम एक संधारित्र का निर्माण करते हैं, ये कोई संधारित्र है और जब मैं इस संधारित्र का निर्माण करूंगा तो संधारित्र के निर्माण के बाद इसकी पहली प्लेट पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर ऋणावेश आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं पहले। लेकिन आप सोचिए, अब अगर मैं संधारित्र का आवेशन करूं, अब अगर मैं करता हूं संधारित्र का आवेशन, क्या करता हूं? संधारित्र का आवेशन, यानी अब मैं इस संधारित्र को इधर से और प्लस क्यू आवेश देता हूं, तो आप सोचिए, पहली प्लेट पर पहले से धनावेश है और उसी को मैं और धनावेश दे रहा हूं, तो ये वाला धनावेश इस धनावेश को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, नॉर्मल सी बात है। यानी ये वाला जो धनावेश है वो नए आने वाले धनावेश का विरोध करेगा, इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा और जब ये इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा तो इस आवेश को इस प्लेट को देने में, यानी संधारित्र का आवेशन करने में, क्या करने में? संधारित्र का आवेशन करने में हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य। क्या करना पड़ेगा? कार्य। जब कोई बल हमारे किसी भी कार्य का विरोध करता है, किसी भी प्रक्रिया का विरोध करता है, तो उस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। पहले जब हम लोग इस संधारित्र का आवेशन करेंगे तो आवेशन करने के लिए हमें इसको धनावेश देना पड़ेगा, पहली प्लेट को। तो ये उस प्लेट पर उपस्थित धनावेश आने वाले नए धनावेश का विरोध करेगा, विरोध करेगा तो उस विरोध के फलस्वरूप हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य। क्या करना पड़ेगा? कार्य। और यही कार्य संधारित्र में जो विद्युत क्षेत्र है, संधारित्र में जो विद्युत क्षेत्र है और उसमें किसके रूप में संचित हो जाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में संचित हो जाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्लियर? तो संधारित्र में संचित ऊर्जा पढ़ रहे हैं हम लोग आज। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में ऊर्जा संचित कैसे होती है और वो कैसे होगी कि जब आप एक संधारित्र का आवेशन करोगे, संधारित्र का आवेशन करोगे तो उसकी प्लेट पर उपस्थित पहले से धनावेश नए आने वाले धनावेश का विरोध करेगा। जब ऐसा होगा तो विरोध करने में हमें, विरोध के कारण इसको और अधिक आवेश देने में हमें कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इसके अंदर विद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों को संधारित्र के आवेशन में, हम लोगों को संधारित्र के आवेशन में क्या करना पड़ेगा? कार्य। क्या करना पड़ेगा? कार्य। और यही कार्य आपके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने भाषा भी यही कुछ लिखी हुई है। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेशन में कार्य करना पड़ता है। आवेशन में क्या करना पड़ता है? कार्य। यही कार्य संधारित्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, संधारित्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए, माना एक संधारित्र को कुल कैपिटल क्यू आवेश देकर आवेशित करना है। मुझे एक संधारित्र को आवेशित करना है कुल कितना आवेश देकर? कैपिटल क्यू। एक संधारित्र को कुल कैपिटल क्यू आवेश देकर आवेशित करना है तो संधारित्र को यह संपूर्ण आवेश
छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में दिया जाता है। यानी अब जब आप इस संधारित्र को आवेश दोगे तो एक साथ पूरा कैपिटल क्यू आवेश तो दोगे नहीं, थोड़े थोड़े अल्पांशों के रूप में दोगे, थोड़े थोड़े अल्पांशों के रूप में छोटा छोटा करके आवेश दोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको पूरा का पूरा कैपिटल क्यू आवेश टोटल दे दो। तो देखिए, तो अब हम लोग डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। संधारित्र को सर्वप्रथम स्मॉल क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले इसको स्मॉल क्यू आवेश दे रहा हूं। आप लोगों को इतना क्लियर है कि संधारित्र को कैपिटल क्यू आवेश देना है टोटल, ठीक है, वो भी अल्पांशों के रूप में, थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले मैंने उसको स्मॉल क्यू आवेश दिया, तो आवेश देने में किया गया कार्य तो बाद में निकालेंगे, पहले ये बताओ उत्पन्न विभव कितना निकलेगा। अब विभव V बराबर, बोलिए क्या होता है, W/Q। क्या, W/Q। लेकिन W वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज मत कीजिए, धारता वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। Q बराबर CV है, तो V बराबर बोलो क्या हो जाएगा, Q/C। क्या हो जाएगा, Q/C। यदि संधारित्र की धारता C है तो संधारित्र को, ये तो मैंने केवल ये बताया कि जब आपने स्मॉल क्यू आवेश दे दिया शुरुआत में थोड़ा सा, तो कितना विभव उत्पन्न हो गया। तो संधारित्र को, और अब इसके अलावा dq आवेश देने में, अब मैंने इसके अलावा कितना आवेश दिया, dq आवेश देने में। अब आप बताइए, सबसे पहले आप लोगों ने संधारित्र को स्मॉल क्यू आवेश दे दिया, ओके, उस संधारित्र पर स्मॉल क्यू आवेश पहुंच गया। अब आप उसको और dq आवेश दे रहे हो, तो ये वाला q आवेश इस dq आवेश पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। ये वाला q आवेश इस dq आवेश पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, और प्रतिकर्षण बल की वजह से हमें कार्य करना पड़ेगा। तो dq आवेश देने में किया गया कार्य। देखिए, अगर कहीं पर आपको लोगों को दिक्कत आ रही हो बोर्ड पर देखने में, तो मैं साथ के साथ बोल रहा हूँ। संधारित्र को और dq आवेश देने में किया गया कार्य। अब जब आवेश अल्प दे रहे हो तो कार्य भी अल्प होगा, dw। आप लोग विभव की परिभाषा बताइए, v बराबर क्या होता है, W/Q। तो W बराबर Q भी होगा। आप लोगों ने आवेश तो दिया dq, और विभव वहां पर क्या है, v। पहले विभव कितना उत्पन्न हो चुका है, v, और आवेश कितना दिया, dq, ठीक है। तो अब देखिए, आप लोगों ने सबसे पहले उसको स्मॉल क्यू आवेश दिया तो विभव उत्पन्न हो गया, और dq आवेश दिया, तो उस dq आवेश को ले जाने में हमें कार्य करना पड़ा कितना, vdq, इस फॉर्मूले से, ठीक है। b बराबर W/Q है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, dw/dq। तो dw बराबर vdq। अब आप सोचो, कार्य करना पड़ रहा है इस स्मॉल dq आवेश देने में। अब आप इसको टोटल आवेश दो। अब टोटल आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वो निकालने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। अब आप लोगों ने dq आवेश दे दिया, अब टोटल आवेश देते हैं। तो संधारित्र को Q आवेश देने में किया गया कार्य, कुल Q आवेश देने में किया गया कार्य तो निकालना है, तो आपको dw का समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे dq करके मैं कितनी बार में ये टोटल Q आवेश दे पाऊंगा मुझे नहीं पता। तो दे कह रहा हूं, 0 से, शुरुआत में तो 0 आवेश था, और 0 से लेकर कहां तक, कुल मिलाकर Q तक। तो समाकलन 0 से टोटल Q आवेश दिया, dw का मान क्या है, vdq। आप v का मान लिखिए, 0 से q, v का मान है Q/C, और साथ में dq। इज दैट क्लियर। तो w बराबर dw का समाकलन, dw का मान vdq, और v का मान क्या लिख दिया, Q/C। तो w बराबर, आपने 1/c को बाहर निकाल लिया, तो 0 से q, और यहाँ पर कौन बच गया, qdq। कौन बच गया, qdq। तो w बराबर 1/c। अब आप लोग qdq, अब आप इस q का समाकलन करिए q के सापेक्ष। तो q की पावर 1 है, तो q की पावर 1 + 1, तो इसका समाकलन हो जाएगा q²/2 समाकलन 0 से q तक। क्लियर। चलिए
डब्लू बराबर, आप ऐसा करिए, इसमें लिमिट लगा दीजिए 1/c, पहले स्मॉल क्यू की जगह पे कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू बाई टू माइनस 0/2, ओके, और 0 का स्क्वायर, तो 0 वाला स्टेप तो 0 ही हो गया, तो 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई टू, तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये आपका कार्य निकल कर आ गया कि संधारित्र के आवेशन में आपको कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। अभी हमें इसमें और फॉर्मूले ड्राइव करूंगा, तो देखिए अब मैं इसको और फॉर्मूले ड्राइव करने में क्या करूंगा, चूंकि Q बराबर CV से, आप Q बराबर CV रखिए, तो W बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है, तो CV रखो, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, एक C से एक C कट गया, तो 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। वाह, अब देखिए किस किस में फॉर्मूला आ गया, Q में और C में, C में और V में। अब फॉर्मूला चाहिए Q में और V में। वाह, C बराबर बोलिए क्या होता है, Q अपॉन V से, यही होता है C का फॉर्मूला। तो W बराबर 1/2 C इंटू वी स्क्वायर, 1/2 C इंटू वी स्क्वायर, और V का मान क्या, आप लोग ऐसा करिए, C का मान लिखिए यहाँ पर Q अपॉन V इंटू वी स्क्वायर, एक V से एक V कट गया, तो W बराबर 1/2 Q इंटू वी, W बराबर 1/2 Q इंटू वी। चलिए, तो यहां से W बराबर 1/2 Q इंटू वी, तो अतः आपके संधारित्र, आपके जो संधारित्र है उस संधारित्र अतः संधारित्र के आवेशन में, अतः संधारित्र के आवेशन में किया गया, संधारित्र के आवेशन में किया गया कुल कार्य क्या निकला, आपके कार्य के 3 फॉर्मूले निकाले मैंने। पहला फॉर्मूला निकला क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, दूसरा फॉर्मूला निकला 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला निकला 1/2 QV। ओके, तो आप भी बताइए, जो किया गया यह कार्य ही, किया गया यह कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो आपके संधारित्र में, संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो बताइए U इस कार्य के बराबर होगी। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा के कितने फॉर्मूले निकले, पहला निकला Q स्क्वायर अपॉन 2c, दूसरा निकला 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा निकला 1/2 QV। इज दैट क्लियर। अब आप इसको आराम से एक बार समझ लीजिए। आपको इतना पता है कि जब आप संधारित्र को आवेशित करोगे, तो संधारित्र को आवेशित करने में आप लोगों को कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस पर पहले से पहुंच चुका आवेश नए आने वाले आवेश का विरोध करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। वही कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मान लीजिए एक संधारित्र को कुल Q आवेश से आवेशित करना है। सबसे पहले आप लोगों ने स्मॉल Q आवेश दिया, तो विभव उत्पन्न हुआ Q अपॉन C। फिर आप लोगों ने इसके अलावा और DQ आवेश दिया, तो ये पहले से पहुंच चुका Q आवेश इस DQ आवेश का विरोध करेगा, तो कार्य क्या निकला, VDQ। अब टोटल आवेश देने में कितना कार्य, तो समाकलन कर दिया, VDQ, V का मान Q अपॉन C। तो जब V का मान Q अपॉन C रखा, तो Q की पावर यहाँ पर 1 है, तो Q की पावर 1 का समाकलन क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दी 0 से Q, क्योंकि आप 0 से टोटल कैपिटल Q आवेश दे रहे हो, तो Q स्क्वायर बाई 2, तो Q स्क्वायर अपॉन 2c। क्लियर। तो आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूले में Q का मान CV रख दीजिए, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, एक C से एक C कट गया, तो 1/2 CV स्क्वायर, C बराबर Q अपॉन V रख दीजिए, तो C बराबर Q अपॉन V रखा, तो एक V से एक V कट गया, तो फॉर्मूला आया 1/2 QV। अतः संधारित्र के आवेशन में कुल कार्य कितना करना पड़ा, पहला कार्य Q स्क्वायर अपॉन 2c या C 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 QV, और यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में बेटा क्या निकला फॉर्मूला, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का Q स्क्वायर अपॉन 2c,
1/2 CV स्क्वायर है, 1/2 QV। क्लियर है। तो आप लोगों के ऊर्जा के फॉर्मूले 3 रूपों में आ गए, Q और C में, C और V में, Q और V में। अब जहां पर न्यूमेरिकल में आपको C और Q और C मिले तो ये फॉर्मूला लगाइए, C और V मिले तो ये फॉर्मूला लगाइए, Q और V मिले तो ये फॉर्मूला लगाइए। क्लियर है। अब ये आपको यहां से और यहां तक नोट करना है। और इम्पोर्टेंट और है, इतना और बता दूं, अब की बार के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी 2021 में जो एग्जाम होगा। क्लियर, तो नोट कीजिए फटाफट। चलिए नोट हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने सिलेबस को धीरे धीरे समापन की ओर ले जाते हैं इस चैप्टर में। और आप लोग बस पढ़ते रहिए घर पे रेगुलर, ताकि आप लोगों को पढ़ाई में कोई समस्या नहीं आए। रिवीजन रेगुलर कीजिए और क्लासें पूरी देखते हुए पढ़िए। अब पढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व। आप लोगों को समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व निकालना है। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक किया ऊर्जा का। ये ऊर्जा हर संधारित्र के लिए है, चाहे वो संधारित्र समांतर प्लेट हो चाहे गोलीय हो। लेकिन ऊर्जा घनत्व हम लोग स्पेशल समांतर प्लेट संधारित्र के लिए निकालेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कितना संचित होता है। तो देखिए, माना कैपिटल ए क्षेत्रफल की प्लेटों से निर्मित, माना कैपिटल ए क्षेत्रफल की प्लेटों से निर्मित एक संधारित्र है। एक संधारित्र, और कैसा है? समांतर प्लेट संधारित्र, जिसे कुल कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। जिसे कुल कितना आवेश दिया गया है? कैपिटल क्यू। तो देखिए, अब हमें ऊर्जा घनत्व निकालना है, तो थोड़े डिफरेंट वे से शुरू करते हैं टॉपिक को। तो संधारित्र की धारिता, अब चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता C बराबर, बोलिए क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है। और मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वह संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। संधारित्र की प्लेटों के मध्य में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। संधारित्र की प्लेटों के बीच में टोटल कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों चालक प्लेटें हैं, दोनों के बीच में कुल कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा का मान रख दीजिए Q अपॉन A। क्या? Q अपॉन A। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से Q का मान निकालिए तो ये निकलेगा EA एप्सिलॉन नॉट। वज्र गुणा कर दिया तो EA एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला अभी अभी मैंने निकाला है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। क्या निकाला है? Q स्क्वायर अपॉन 2C। और इस फॉर्मूले में रखने के लिए मैंने पहले C का मान लिया और फिर Q का मान निकाला। किससे? E के फॉर्मूले से। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान Q अपॉन A, तो Q बराबर EA एप्सिलॉन नॉट। मान रखिए, मान रखने पर तो U बराबर, Q का मान है EA एप्सिलॉन नॉट, तो EA एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2C। C की वैल्यू क्या है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ओके, तो ये हो गया E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट, और D का पहुंच जाएगा
ऊपर ए से ए कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो u बराबर 1/2 आपका एप्सिलॉन नॉट एक बचा और ई स्क्वायर एक ए बच गया और डी। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया a इंटू डी, या u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में v। अब मैंने a इंटू डी की जगह पे v कैसे लिखा, तो जहां v बराबर a इंटू डी ऐसे लिख सकता हूं, क्षेत्रफल गुणा दूरी, क्षेत्रफल गुणा दूरी बराबर आयतन होता है। क्षेत्रफल जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई ले लीजिए और दूरी को ले लीजिए आप लोग गहराई। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी गहराई, तो वह आयतन का फॉर्मूला हो गया। तो v बराबर a इंटू डी, तो ये क्या है, प्लेटों के मध्य आयतन, प्लेटों के मध्य आयतन। तो अब हम लोगों ने ये फॉर्मूला ले लिया, तो अब आगे बढ़ाते हैं इसको। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रति एकांक आयतन में, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अब प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आपका ऊर्जा घनत्व। क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व u भी बराबर प्रति एकांक आयतन के लिए u में आयतन का क्या दे देंगे, भाग, u में आयतन का भाग दे दिया, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी बटे वी, v से v कट गया, तो u v बराबर बोलिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अतः आपके ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या निकला, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर, पहले दोबारा समझिए, फिर काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा मैं इसमें। सबसे पहली बात, आप लोगों को संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व निकालना है, संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है, उसे कुल कैपिटल Q आवेश दिया गया है, तो कितनी धारता, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान Q अपॉन a, Q का मान यहां से निकाला। आपको अच्छी तरह पता है C और Q का मैंने मान क्यों निकाला, क्योंकि मैं इन दोनों के मान उठाकर किसमें रखने वाला हूँ, Q स्क्वायर अपॉन 2C में। किसमें, Q स्क्वायर अपॉन 2C में। यहाँ पर Q का मान लिखा और यहाँ पर C का, जो कटा वो काट दिया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर a इंटू डी बचा। क्षेत्रफल गुणा दूरी को मैंने क्या बोल दिया, आयतन। ठीक है, अब प्रति एकांक आयतन जो ऊर्जा संचित होती है उसे कहते हैं ऊर्जा घनत्व। अब ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा बटे आयतन, तो आयतन से आयतन कट गया, तो ऊर्जा घनत्व निकला 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब आप सोचिए, इस फॉर्मूले को आपने कहाँ देखा है, इस फॉर्मूले को देखा है आप लोगों ने विद्युत दाब में, विद्युत दाब, और वहीं पर विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, चैप्टर नंबर 2 गाउस के नियम के अनुप्रयोगों के बाद के टॉपिक। तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा यही थी, तो देख लो यहीं पर भी, ये भी यहीं पर भी उतनी है भाई। विद्युत क्षेत्र में ही तो ये ऊर्जा संचित हो रही है, और उसका ऊर्जा घनत्व तो निकाला वहां भी और यहां भी, तो सेम फॉर्मूला रहा। क्लियर है, तो अब यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं इस पर, देखिए इस पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। हाँ, काफी सारे मैं अब टॉपिक क्वेश्चन पिछले टॉपिक के नहीं करा पाया हूँ, वो मैं आप लोगों को करा दूंगा, या तो इन क्लासों में जोड़कर या फिर अलग से एक न्यूमेरिकल्स की क्लास लगा देंगे आप लोगों के लिए, और वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप रेगुलर पढ़ते रहें। आपका एग्जाम्पल नंबर 4.15 क्या क्या दे रखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेटों के मध्य की दूरी d 2.5 mm, इसको 400 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा गया है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आप लोग फॉर्मूला कौन सा लगाओगे ऊर्जा के लिए, 1/2 CV स्क्वायर का, 1/2 CV स्क्वायर का। कैलकुलेट करने से पहले आप लोग इनको मीटर में चेंज करना, ठीक है। जो आपका क्षेत्रफल A
और प्लेटों के बीच की दूरी d है, इनको मीटर में चेंज करोगे। ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 CV²। v का मान तो 400 दे रखा है, लेकिन c का मान नहीं पता। समांतर प्लेट संधारित्र है तो c का फॉर्मूला क्या होता है, A ε0/d। A ε0/d, तो A ε0/d c का मान और साथ में v²। क्लियर। अब आपके पास सारे मान दे रखे हैं। आपका a का मान ये रहा, ε0 आप जानते हो, d का मान ये रहा और v का मान ये रहा। क्लियर। आपको ये एक क्वेश्चन करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक नोट करना है। क्लियर है। एक छोटा सा टॉपिक और कराऊंगा मैं आपकी आज की क्लास में, चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है ये। क्लियर है। तो अब इस लास्ट टॉपिक में हमें करना क्या है, हमारा अगला टॉपिक है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। देखिए आपके जो संधारित्र होते हैं, आप लोगों ने उनके संयोजन भी पढ़े हैं। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, संधारित्रों के संयोजन पढ़े आप लोगों ने, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। तो देखिए माना, सरल है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, एक बार में समझ में आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। माना C1 C2 C3 डैश 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 Cn धारिता के संधारित्र, माना C1 C2 व C3 डैश 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 Cn धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आप बताइए इसमें तुल्य धारिता क्या होगी। अब तुल्य धारिता का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 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 1/Cn। ऑल राइट, ये तुल्य धारिता का फॉर्मूला है। तो आपके श्रेणी क्रम में तुल्य संचित ऊर्जा, आप लोगों को कुल ऊर्जा बतानी है श्रेणी क्रम में। आप लोग बताइए कि 1/C ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें C नीचे आता है। तो AQ²/2C, उसमें C नीचे आ रहा है। ठीक है, C नीचे आ रहा है तो श्रेणी क्रम में तो 2CS, तो Q²/2 1/CS का मान 1/C1 1/C2 डैश 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 1/Cn। कुल संचित ऊर्जा U बराबर, अंदर गुणा कर दीजिए, Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 डैश 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 Q²/2Cn। वही फॉर्मूला बन गया Q²/2C का रूप। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 से लेकर कहां तक, UN तक। क्लियर। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 से लेकर 1/Cn तक। तुल्य संचित ऊर्जा निकालनी है, ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें C नीचे है, तो Q²/2C है। 1/CS का मान लिखा तो ये आगे सारे वही फॉर्मूले के रूप में। तो मैं इसको U1 पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा, U2 से लेकर UN तक, मतलब संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य संचित ऊर्जा सभी संधारित्रों में संचित ऊर्जाओं का योग होती है, सभी संधारित्रों में संचित ऊर्जाओं का योग होती है। क्लियर है। अब दूसरी बात, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन में। देखिए अब हम बात करते हैं
संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। बताइए C पैरेलल बराबर क्या फॉर्मूला है? C1 प्लस C2 से लेकर कहां तक? Cn तक। ओके, अब देखिए, अब आपको वाह आगे बढ़ते हैं। वाह समांतर क्रम में तुल्य संचित ऊर्जा, समांतर क्रम में तुल्य संचित ऊर्जा। तो अब इसमें आप लोग ऐसा फॉर्मूला यूज कीजिए जिसमें C ऊपर हो लेकिन Q तो रहना ही चाहिए। अच्छा, Q कैसे? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में नियत था आवेश। कौन नियत था? आवेश। तो आप लोगों ने आवेश और धारिता का फॉर्मूला ले लिया। समांतर क्रम संयोजन में कौन नियत रहता है? विभव। समांतर क्रम संयोजन में कौन नियत रहता है? विभव। तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला? 1/2 CV² लोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके श्रेणी क्रम संयोजन में नियत होता है आवेश, तो आवेश और धारिता का फॉर्मूला, और धारिता नीचे होनी चाहिए तो 1/C के रूप से। समांतर क्रम संयोजन में नियत होता है विभव, धारिता ऊपर है, देखिए फॉर्मूले में तो ऊपर ही होनी चाहिए, तो C पैरेलल V²। रखिए मान 1/2 C पैरेलल का मान C1 प्लस C2 से लेकर Cn तक और साथ में V²। U बराबर अंदर गुणा कीजिए 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V², 1/2 Cn V²। फॉर्मूला वही बन गया 1/2 CV² जैसा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 1/U1 प्लस U2 से लेकर UN तक, U1 U2 से लेकर कहां तक? UN तक। अंतर क्या है? फॉर्मूला में कंपैरिजन से समझिए। श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का फॉर्मूला ये, समांतर क्रम संयोजन में ये, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नियत और धारिता नीचे होनी चाहिए तो ये फॉर्मूला, समांतर क्रम संयोजन में विभव नियत और धारिता ऊपर होनी चाहिए तो ये फॉर्मूला। अंदर कैलकुलेट किया, फॉर्मूलों का वही रूप बन गया तो वही लिख दिया U1 प्लस U2 प्लस U3 से लेकर UN तक। इसका मतलब क्या हुआ? संधारित्र चाहे श्रेणी क्रम में हो चाहे समांतर क्रम में, संधारित्र चाहे श्रेणी क्रम में हो चाहे समांतर क्रम में, तुल्य धारिता, तुल्य ऊर्जा, तुल्य संचित ऊर्जा सभी संधारित्रों में संचित ऊर्जाओं का योग होती है, संधारित्रों में संचित ऊर्जाओं का योग होती है। क्लियर है? तो ये बात लिख देते हैं। अतः संधारित्रों के श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन में, संधारित्रों के श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन में संचित तुल्य ऊर्जा, संचित तुल्य ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र में संचित, प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग होगा। अब सदिश योग तो कर नहीं सकते क्योंकि ऊर्जा सदिश राशि नहीं है, तो ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग होगा। क्लियर है? इस तरह आप लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व और संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जाएं सब पढ़ चुके हो। तो संधारित्र में संयोजन संचित ऊर्जाओं का रूप खत्म हुआ, पैटर्न। अब आपके इस चैप्टर में एक ही टॉपिक बचा हुआ है छोटा सा, आवेशित गोलीय चालकों का संयोजन और ऊर्जा हानि। उसको करा के मैं इसके शेष बचे न्यूमेरिकल आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को ये टॉपिक को ढंग से पढ़ना है। अगर कहीं पर भी समस्या है तो आप वीडियो को दोबारा देखकर, दोबारा पीछे ले जाकर वीडियो को दोबारा देखें और ढंग से समझें, कोई भी लापरवाही नहीं करें। अब देखते हैं कि आज के टॉपिकों पर बने हुए कुछ न्यूमेरिकल हैं या नहीं है। चलिए, ये आपको लिख लेना है यहां तक। क्लियर है? तो मैं मिटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। देखिए,
और आप चिंता ना करें, कुछ बच्चों की डिमांड है नोट्स की, तो मैं इसी तरह तो पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग आराम से नोट्स बना सकें। आपके हाथ से मेहनत होगी तो आप लोग अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल उठाते हैं हम लोग किताब के पीछे वाले। क्वेश्चन नंबर 4, दो संधारित्रों की धारिताएं C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड और C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड और C2 बराबर 4 माइक्रोफैरड, इनके श्रेणी क्रम और संयोजन में तुल्य धारिताओं का अनुपात। देखिए श्रेणी क्रम C सीरीज, समांतर क्रम C पैरेलल। C सीरीज का फॉर्मूला C1 C2 बटे C1 प्लस C2 और C पैरेलल का C1 प्लस C2। रखिए C1 C2 2 गुणा 4 बटे 2 प्लस 4, नीचे 2 प्लस 4, तो 4 दूनी 8 बटे 6 6 यहाँ चला जाएगा इस 6 के साथ, 8 बटे 36, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36। ठीक है, तो धारिताओं का अनुपात C सीरीज अनुपात C पैरेलल बराबर 2:9। अच्छा, उसके बाद में तेरहवां क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व UV 4.43 गुणा 10⁻⁻10 जूल प्रति मीटर क्यूब है। संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र निकालिए। आप लोग अच्छी तरह जानते हो यूवी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आपको विद्युत क्षेत्र ई निकालना है तो ई स्क्वायर बराबर 2UV अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई निकालना है तो अंडर रूट आ जाएगा, वर्ग हटाया अंडर रूट आ गया, 2UV अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोगों को यहाँ पर यूवी की वैल्यू रखनी है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट करना है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन वो कह रहा है सी धारिता के अनुसंधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता सी सीरीज। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या होगी, C अपॉन N, यही होती है। वह समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता C पैरेलल है NC। अब वो पूछ रहा है कि सिद्ध करो C पैरेलल माइनस C सीरीज। C धारिता के अनुसंधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो तुल्य धारिता ये होती है, C धारिता के अनुसंधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए तो तुल्य धारिता ये होती है। इनका अंतर निकालना है तो C पैरेलल माइनस C सीरीज, C पैरेलल का मान NC, C सीरीज का मान C अपॉन N, तो C पैरेलल माइनस C सीरीज बराबर N कॉमन लासा ले लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है तो N का गुणा होगा N स्क्वायर C माइनस C, तो C पैरेलल माइनस C सीरीज, C को कॉमन ले लो तो N स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N और इंटू में C। इस तरह ये भी न्यूमेरिकल हो गया। ये तो थ्योरेटिकल ही थे तो ये तो हो गए, इसका आप लोगों को आंसर निकालना है आज की क्लास में बस। बाकी जो प्रैक्टिस वगैरह है वो हम आप लोगों को कल की क्लास में देंगे, ठीक है। कल तक आप लोगों को इसे ढंग से पढ़ना है, ढंग से पढ़िए, मेहनत करते रहिए और हम आशा करेंगे, भगवान से दुआ करेंगे कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ठीक है बच्चों। ढंग से पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।